Welcome dear learners. Hello, how are you all? So today I am going to discuss about the positivism and this is the unit second from the रिसर्च एप्टीट्यूड। और यहाँ पे मैं बहुत ही इजी एग्जांपल से आपको समझाऊंगी ताकि ये जो टॉपिक है वो आप एकदम क्लियर हो जाएगा माइंड में। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपका होने वाला है। बस इस लेसन को जो है वो लास्ट तक देखिएगा। और मेरा नाम कोमल है, मैं वर्क करती हूँ एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर और एक वेरीफाइड एडुकेटर हूँ अकेडमी पे। सो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, तो वहां से आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। मेरे सभी लेसन जो है वो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो एकदम आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे बात करने वाली हूँ मैं कोम्टे पॉजिटिविज्म। ये एक साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे सॉरी। तो इनका फिलोसफी थ्योरी थी पॉजिटिविज्म, तो इन्होंने दी थी फर्स्ट थ्योरी थी। तो वहीं पे थ्री स्टेजेस की भी बात करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविज्म के बारे में। नेक्स्ट लेसन में मैं लेके आऊंगी पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में, ताकि वन बाय वन करके आपके सारे कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे। तो आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिविज्म, जैसा मैंने अभी बताया। तो ये पॉजिटिविज्म है क्या और ये करता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल साइंस की। सोशल साइंस से मतलब है समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान। ये टर्म जो पॉजिटिविज्म है वो बेसिकली सोशियोलॉजी से आया। सोशियोलॉजी से मतलब क्या होता है कि जो सामाजिक घटनाएं जो होती रहती हैं, जो हम ट्रुथ्स पॉइंट आउट करते रहते हैं, सोसाइटी में कैसे रिसर्च की जाती है, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे पॉजिटिविज्म में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉजिटिविज्म है क्या, तो पॉजिटिविज्म एक फिलोसफिकल थ्योरी है जिसका कि मेन जो एम है वो पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड से लिया गया है। इसको क्या करना होता है, इस मेन एम इसका ये है कि जो भी हमारे नेचुरल फिनोमिना है, जो उनकी प्रॉपर्टी, जो उनके रिलेशन है, उनके बीच का पता लगाना और उनके उनके बीच का कारण ढूंढना। सत्य का पता लगाने को ही हम उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी एक नया वर्ड है जो कि पॉजिटिविज्म के पहले आया था। पहले एपिस्टेमोलॉजी आया था। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है कि दिस इज द स्टडी हाउ टू गेट ट्रू नॉलेज, राइट। तो ये सोसाइटी की वजह से ही आया था, इसीलिए सोशल साइंस में एपिस्टेमोलॉजी वर्ड पहले आता है कि हम जो भी न्यू फैक्ट्स निकाल रहे हैं उसकी स्टडी हम करेंगे एपिस्टेमोलॉजी में। और पॉजिटिविज्म को जो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, इन्होंने डिराइव किया था, कोम्टे इनका पूरा नाम था, इस्डोरी मेरी अगस्ते फ्रांसिकोइस जेवियर कोम्टे। और इनका जन्म जो हुआ था वो 19 जनवरी 1798 से 5 सितंबर 1857 में इनकी डेथ हुई थी। तो ये फ्रेंच फिलोसोफर ने, इन्होंने पहला जो पॉजिटिविज्म का जो फॉर्मुलेट किया था, इसका जो प्रिंसिपल बनाया था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि सोशोलॉजी में हम इस ट्रुथ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। थ्री स्टेजेस दी थी। पहली स्टेजेस थी थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरी थी मेटाफिजिकल स्टेज और एब्स्ट्रैक्ट स्टेज, एंड थर्ड वन थी जो अभी हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव स्टेज या पॉजिटिविज्म स्टेज। तो पहला हम बात करते हैं थियोलॉजिकल स्टेज। तो अगर हम इसको बहुत ही इजीएस्ट वे में समझें, थियोलॉजिकल स्टेज का मतलब हो थियोलॉजी। मतलब होता है धर्मशास्त्र, इसको हिंदी में बोलते हैं धर्मशास्त्र। दैट मीन्स हमारे धर्म में जो भी लिखा हुआ है उसके थ्रू हम ट्रुथ को फाइंड आउट करते हैं, राइट। हम सत्य का पता लगाते हैं जो भी हमारे एपिक्स में लिखा हुआ है। सपोज इन द सोसाइटी देयर आर सो मेनी रिलीजन आर देयर। तो हिंदूज में जैसे आप दिवाली और दशहरा और होली, सारे फेस्टिवल मनाते हैं, तो उन सारे फेस्टिवल में एक ना एक स्टोरी टेलिंग है कि हाँ इस टाइम पे इतने टाइम पहले ये चीज हुई थी, उसकी वजह से हम ये मनाते हैं। जन्माष्टमी में हम श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाते हैं। एंड मुस्लिम्स में हम जो है बकरीद मनाई जाती है, एंड ईद उल जुहा मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें सिक्स में भी मनाए जाते हैं एंड क्रिश्चियन में भी। तो मतलब ये था कि गुड फ्राइडे मनाया जाता है पंजाबियों में, बैसाखी वगैरह मनाया। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई थी, ये कहीं ना कहीं थियोलॉजी का पार्ट है कि धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग हमको ये पता लगता है कि हाँ इस टाइम पीरियड में ये सारी चीजें हुई थी। और इस पे बिलीव करते हुए हम क्या कर देते हैं,
अगर सपोज हम यहाँ पे मंदिरों में जाते हैं, कुछ डोनेशन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, या कोई हमारे घर पे आता है, हम उसको एज अ चैरिटी कुछ पैसे दे देते हैं, खाना खिला देते हैं, तो ये हम सब क्या करते हैं, ये हम अपने धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग करते हैं कि किसी पंडित ने गए, उन्होंने कहा हाँ आपके पहले ये ग्रह थे, आपने ये काम किया था, ये था वो था, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको कई सारा अमाउंट भी दे देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, हम इन सारी स्टेजेस को हम क्या बात करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के अंतर्गत आती हैं, और ह्यूमन माइंड को प्रिडिक्ट करना एक इम्पॉसिबल टास्क है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इंटरवेंशन ऑफ सुपर नेचुरल एजेंट्स का मतलब यहाँ पे यही है कि ये कहीं ना कहीं धर्म शास्त्र से, कहीं ना कहीं पुरानी प्राचीन सभ्यता से सारी चीजें आई हुई है, ठीक है। सो ये सारी चीजें जब भी हम पढ़ते हैं तो थियोलॉजी। सेकेंड बात आती है मेटाफिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। इसको एब्स्ट्रैक्ट स्टेज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि धर्मशास्त्र और ये पॉजिटिविज्म के बीच में एज अ एब्स्ट्रैक्ट स्टेज का काम करती है। मेटाफिजिकल का मतलब होता है कि जो जैसी सिचुएशन में है हम उसको वैसा ही समझ लेते हैं। मतलब क्या हुआ, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ फर्स्ट बिकॉज सुपर नेचुरल कॉज इज प्लेस्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि सपोज जैसे कुछ टाइम पीरियड पहले सुनामी आया था, नाउ इट इज कोरोना वायरस फैला हुआ है ना, तो जैसे ही कोई भी जैसे डिसीज आ गई या फिर कोई लॉ वगैरह क्रिएट हो गया, तो हम उसको फिर फॉलो करने लगते हैं कि जैसा उसने हमको फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च में कुछ भी थ्योरी फाइंड आउट हो गई, बिना कोई साइंटिफिक अपीयरेंस के, बिना कोई साइंटिफिक ट्रुथ फॉलो किए, हम उसको जैसा दिया वैसा उसको फॉलो करने लगते हैं, राइट। सो मेटाफिजिकल में यही पार्ट पार्ट सबसे ज्यादा जो है वो आता है कि इस स्टेज को हम ट्रांजिशनल स्टेज भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो थी ये मॉडिफिकेशन थी फर्स्ट का, और डिराइव कर रही थी किसको, पॉजिटिज्म को। क्यों, क्योंकि पॉजिटिज्म के पहले बिना कोई साइंटिफिक स्पेसिफिकेशन के, बिना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के ये जैसी थ्योरी है उसको मान लेना, तो उसके कई सारे ड्रॉबैक्स भी निकल के आए थे। तो इसी तरीके से हम इस अब हम बात करते हैं पॉजिटिव स्टेज की। तो पॉजिटिव स्टेज इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ दी 3 लॉज ऑफ स्टेजेस जो उन्होंने कॉम्टे ने दी थी। तो यहाँ पे हम साइंटिफिक फैक्ट्स का यूज करते हैं, कुछ ना कुछ हमारे पास साइंस का होना चाहिए। सपोज आप केमिस्ट्री लैब में एग्जाम्पल्स करते हो, कोई भी एक टास्क परफॉर्म करते हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, तो उसमें आप क्या करते हो, आपको एक थ्योरम दिखी होगी कि अब मैं ये केमिकल यूज करूंगा, देन मैं उसके बाद ये केमिकल यूज करूंगा, देन एक आपको एक फ्लो दिया रहता है कि इस फ्लो में आपको काम करना है, राइट। तो उस फ्लो में कहीं ना कहीं वो जो थ्योरी अप्रूव्ड हुई होगी वो साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, उससे कोई किसी को रिएक्शन करने की जरूरत नहीं, कोई हार्मफुल नहीं है, कोई कोई भी इस तरीके की चीज नहीं है ना, हमारे पास एक साइंटिफिक थ्योरी है कि हाँ ऐसा हुआ था, दैट्स व्हाई वी यूज दिस थ्योरी एंड दिस एल्गोरिथम। सो यहाँ पे पॉजिटिविज्म से मतलब यह है कि हम प्रत्यक्षवाद, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद मतलब सिंपल यकीन कर लेना, और यहाँ पे हम हर एक चीज को साइंस के अकॉर्डिंग समझते हैं, ठीक है। तो ये सोशल साइंस की थ्योरी है। यहाँ पे जैसे न्यूटन्स लॉ आ गया, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, डिसीजेस कोई फैल गए उसके मेडिसिन क्रिएट कर दी गई। तो अभी तक जैसे कोरोना फैला हुआ था, कोरोना की कोई भी डिसीज नहीं आई ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि जो साइंटिफिक ट्रुथ है वो ये बोल रहे हैं कि वो दैवीय आपदा थी और ये है वो है, लेकिन अभी साइंस ने इसको प्रूव नहीं किया है, कोई भी उसकी दवा नहीं बनाई गई है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉजिटिज्म थ्योरी, हम फिर भी पॉजिटिज्म में बिलीव कर रहे हैं कि लॉकडाउन कर देंगे तो हम इस बीमारी से बहुत काफी हद तक बच सकते हैं। तो इसीलिए अभी तक इसकी कोई मेडिसिन नहीं आई। तो ये एक पॉजिटिव स्टेज है, ये पॉजिटिव थ्योरी है कि हम कैसे प्रत्यक्षवाद में यकीन करते हैं, जो देख रहे हैं उसको ही हम आज लिखेंगे कि इस टाइम पीरियड में ये लिखा गया था, फिर आगे आने वाली जो जनरेशन है वो उसको पढ़ेगी कि हाँ ये डिसीज भी एक टाइम पे फैली थी इस टाइम पीरियड के लिए। तो ये है